तशरीफ रखें। आने वाले तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है, आप सबके लिए लंगर का खास एहतमाम किया गया है। आप चले जाएंगे सारा जाया जाएगा, हमें अफसोस होगा। आप हमारे मेहमान हैं। सबसे मेरी गुजारिश है कि वो वापस आकर इस महफिल में शिरकत करें। मुख्तसर सिर्फ हजरत जो है 15 से 20 मिनट का खिताब करेंगे और इंशाअल्लाह महफिल का अख्तिताम हो जाएगा। हमारे इस मस्जिद का वैसे भी मामूल है, हम 12 बजे के बाद प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। हजरत को आते हुए उल्टी हो गई, जिसकी वजह से वक्त जो है थोड़ा सा लेट हो गए, वरना खुद भी बहुत पाबंद है और हम खुद भी पाबंद हैं। आप सबको इल्म है। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सरकार की मोहब्बत में सरकार की निस्बत से लंगर का एहतमाम किया गया है। आप तमाम हज़रात इस महफिल में वापस तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबि वजहिल अनवर वल जबीनिल अज़हर। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह जल्ला व अला शानुहु की बेहतरीन हम्द व सना, तमाम तारीफ व तौसीफ, तमाम महामिद व महासिन, तमाम मकारिम अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। और उसके प्यारे हबीब लबीब साहिब खुश खिसाल पैकर हुस्न व जमाल दाफ़े रंजो मलाल रसूल बेमिसाल बीबी आमना के लाल हमारे और आपके सरदार दस्तगीर जहां हामी बेकसां सरवरे सरवरा ततिम्माए दौरा शाह खूबा शहनशाह हसीना नाजिश अर्ज़ो समा सय्याह लामका सैयद सुजा इमामुल अव्वलीन व आखरीन खातमुन नबिय्यीन महबूब रब्बिल आलमीन जनाब अहमद मुश्तबा व मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अकीदतों का मोहब्बतों का नजराना बसद एहतराम अर्ज करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम बरादरान ज़ी एहतिशाम तमाम मुशाहिदीन तमाम मुस्तमीईन की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला तमहीद शादी के इस मौके पर हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 2-3 उनके कमालात, उनकी अजमत, उनके औसाफ के हवाले से जिक्र करने की सआदत गुनाहगारों से आकार करेगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की पूरी जिंदगी के लिए कई एक नशिस्तें चाहिए। आपकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत से तफर्रुदात हैं, बहुत सी खूबियां हैं जो किसी और साहबी में नहीं थी, जो आपका खासा थी। शादी का मौका है, लिहाजा गुफ्तगू का आगाज मैं वहां से करूंगा कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को समझने के लिए सिर्फ एक बात ही काफी है, और वह ये कि अभी दूल्हा साहब की शादी हुई, इससे कबल आप में बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत से बाप बैठे हैं जिनकी बेटियां मौजूद हैं, जवां हो रही हैं, शादी के रिश्तों के हवाले से लड़के को देख रहे हैं। देखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लड़का हुस्न जमाल का पैकर हो, माश और मैशत अच्छी हो, खानदान उसका मुनासिब हो, पढ़ा लिखा हो, यानी उसके मुख्तलिफ जहतों से लड़के को देखा जाता है, उसे खंगाला जाता है, बेटी देनी है। हमारा खानदान जिस लेवल का है, कम अज कम उस लेवल का खानदान का बंदा तो हो। ये तमाम चीजें लड़कों में देखकर, लड़के में देखकर शादी की जाती है। ऐसे ही होता है हमारे यहां। क्या किसी ऐसे लड़के के साथ आप अपनी बेटी की शादी करेंगे कि जिसके अंदर माइब हो, अयूब हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, कैरेक्टर लेस हो, कैरेक्टर फुल ना हो? तो आप और हम अपनी बेटी की शादी करते हुए इन तमाम बातों का ख्याल रखते हैं, मलहूज़ खातिर रखते हैं
तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, बेटी नबी की हो, शहजादी ये कौनैन हो, सरकारे दो आलम। पहली बात तो ये कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, हुजूर की 4 बेटियां थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? ये बात नोट करने वाली है। हमारे यहां सिर्फ एक बेटी का तज़किरा किया जाता है और आम नौजवान शायद ये समझने लगा कि हुजूर की एक ही बेटी थी, क्योंकि उनका तज़किरा बहुत ज्यादा किया जाता है। हुजूर की 4 बेटियां थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद दूसरी बेटी हजरत सैयदा रुक़ैया का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया। हजरत उस्मान गनी की हिबाला निकाह में हजरत सैयदा रुक़ैया तशरीफ लाई। तवज्जो तलब बात है, उनका इंतकाल हो गया। जब किसी लड़के से किसी की शादी होती है, निकाह होता है, या खानदान में आप शादी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं, वाजे नहीं होती हैं। लड़के के शादी के बाद वो चीजें निकल कर बाहर आती हैं, अरे लड़का तो बदअखलाक था, लड़का का कैरेक्टर ठीक नहीं था, लड़के के शादी के बाद लड़ाई करने वाला है, बदजुबान है, इसकी सोबतें अच्छी नहीं है, इसकी वालदा ठीक नहीं है, इसके घर वाले ठीक नहीं है, तरह तरह की बातें सामने आती हैं। तो इंसान सोचता है यार मैंने अपनी शादी अपनी बच्ची की क्यों कर दी यहां पर। लेकिन तवज्जो तलब बात है कि एक लॉन्ग पीरियड तक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों के हिबाला निकाह में एक साहिबजादी रही, और जब उनका निकाह यानी उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर पुरनूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी प्यारी बेटी के इंतकाल के बाद फिर अपनी दूसरी साहिबजादी का निकाह करने के लिए किसी का इंतखाब करते हैं, तो हजरत उस्मान गनी कितने कैरेक्टरफुल थे कि आपने एक बेटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लॉन्ग टर्म पीरियड गुजारने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अपना किरदार इतना आला रखा कि हुजूर ने अपनी दूसरी साहबजादी भी उनके निकाह में दे दी। लोगों ने चेमोगोइयां शुरू कर दी, कानों तक गोशे मुबारक तक हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आई। लोगों ने कहा कि देखो एक बेटी देती थी, बस दूसरी बेटी देने की क्या जरूरत थी, भाई एक ही बेटी काफी थी, किसी और से निकाह कर देते। ये बात घूमते घूमते बात होती है ना, कान दर कान बात की जाती है। तो ये बात हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गोशे मुबारक तक ये बात पहुंची कि लोग ये कह रहे हैं कि हुजूर ने अपनी एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का निकाह उस्मान गनी से क्यों कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती ना तो मैं एक के बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में दे देता। अगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की जिंदगी का कोई रोशन पहलू देखना है या कोई ऐसा कमाल देखना है तो इसके अलावा कोई और कमाल बयान करने से हम कासिर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने अपनी 2 साहबजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक कोई शख्स दूसरा ऐसा रुए जमीन पर नहीं आया जिसके निकाह में एक नबी की 2 बेटियां आई हैं। तफर्रुद है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो ये हजरत उस्मान के कमाल को समझने के लिए यही बात काफी है। फिर एक आपके जिंदगी का एक पहलू ये भी है, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान से बहुत प्यार करते थे। अभी हाल ही में कुरान करीम फुरकान हमीद की स्वीडन के अंदर बेहुरमती की गई। इस मौके की मुनासिबत से यह बात अर्ज करना चाहूंगा, हजरत उस्मान गनी को कुरान से बड़ा प्यार था। यानी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि हजरत उस्मान गनी कुरान को पढ़ते ना हो। 3 दिन में एक दफा कुरान खत्म कर लिया करते थे। 7 दिन में कुरान करीम को एक आप मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। यानी आपसे कुरान का लगाव इतना था। न सिर्फ कुरान से लगाव था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम यानी कुरान करीम फुरकान हमीद, इससे जो ताल्लुक है, जो हमारा वाजिबी सा रह गया। जैसे कि अभी अवैस कादरी साहब ने बस सबील तज़किरा ये बात का जो इजहार फरमाया कि हम क्या कर रहे हैं, हमें गौर करना चाहिए। हमारा जुर्म, हमारे जराइम बहुत ज्यादा हैं, उन जराइम की तरफ हम गौर करें। हम दूसरों को तो देखते हैं लेकिन अपने अंदर भी देखें कि हमारा कुरान से कितना ताल्लुक है। स्टेट के लेवल पर कुरान करीम फुरकान हमीद की प्रमोशन क्या है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बहैसियत एक ममलिकत के सरबराह, रियासत मदीना के वाली हैं आप, लेकिन हुजूर का मामूल क्या था। आप सरबराह ममलिकत होने के साथ आपने एक किरदार रखा
कौम के सामने, उम्मत के सामने, मिल्लत के सामने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ के अंदर जितना कुरान नाजिल हो जाता था, आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे और फिर जिब्रील कुरान करीम को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुनाया करते थे। स्टेट के लेवल पर आप देखें कि वाली रियासत कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, कुरान करीम से उसका ताल्लुक कितना मजबूत होना चाहिए। कुरान करीम फुरकान हमीद की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहले किसको उतारा जाए कब्र के अंदर? कब्र में उतारने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हिफ्ज़ मरातिब क्या होने चाहिए कि पहले इनको उतारा जाए, फिर उनको उतारा जाए, फिर उनको उतारा जाए? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो स्टैंडर्ड सेट किया ग़ज़वा उहद में, तवज्जो तलब बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनमें देखो सबसे ज्यादा कुरान किसको ज्यादा आता था? जिसको कुरान ज्यादा आता था उसको पहले कुरान करीम की मोहब्बत और कुरान करीम के ताल्लुक की बुनियाद पर उन्हें कब्र में उतारा गया। हज़रत अज़ी वक़ार, इसी तरह जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, जब हम रियासत के हवाले से बात करते तो रियासत की जो जिम्मेदारी है वो हमें नजर आती कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत फरमाई, जिन असहाब की जंग यमामा लड़ी गई मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, उसमें 700 से ज़ायद हुफ़्फ़ाज़ सहाबा किराम शहीद हो गए। बड़ा मुश्किल काम था। कुरान करीम की अहमियत सहाबा किराम के नजदीक इतनी ज्यादा थी कि सहाबा किराम ने जब देखा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कि अगर हुफ़्फ़ाज़ इसी तरह शहीद होते रहे, अभी कुरान रिटन फॉर्म में एक जगह जमा नहीं किया गया था तहरीरी शक्ल के अंदर, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह बेड़ा उठाया और स्टेट के लेवल पर आपने पहली मर्तबा कुरान करीम को एक जगह जमा फरमा दिया। और जमा फरमाने के बाद फिर वो उसके जो यानी जो जमा किया गया कुरान था वो फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब के जमाने तक आया। तवज्जो तलब बात है, ये वक्त गुजरता रहा, स्टेट के लेवल पर कुरान करीम के साथ स्टेट की जिम्मेदारी थी कि कुरान करीम की प्रमोशन करे, उसकी इशाअत करे, उसकी नशर में उसकी जामइयत के हवाले से वर्क करे, काम करे। सैयदना उस्मान गनी का जब जमाना आया, काबिल गौर बात है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे ज्यादा तवील तरीन खिलाफत फरमाई, 12 साल खिलाफत फरमाई। हजरत उमर बिन खत्ताब ने 10 साल खिलाफत फरमाई। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 2 साल 3 माह खिलाफत फरमाई। इन दोनों के जमा करने खिलाफत को तो तनहा उस्मान गनी ने 12 साल खिलाफत फरमाई है। आपके जमाने में आर्मीनिया का मकाम पर जंग हो रही थी। अभी रिसेंटली एक जंग हुई थी आजरबाईजान के साथ, आर्मीनिया की अफवाज आमने सामने थे। आजरबाईजान मुसलमान मुल्क था और अल्लाह पाक ने इस जमाने में भी आजरबाईजान को आर्मीनिया के खिलाफ फतह व नुसरत से हमकिनार फरमाया। उस जमाने के अंदर आर्मीनिया के मकाम पर हुआ ये कि अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के जमाने खिलाफत में कुरान करीम फुरकान हमीद पर इख्तिलाफ हो गया। उस इख्तिलाफ को जब हजरत उस्मान के सामने लाया गया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुरान करीम को एक लुगत पर जमा कर दिया जाए। लिहाजा हजरत उस्मान गनी ने लुगत कुरैश पर पूरी उम्मत को जमा फरमाया स्टेट के लेवल पर। लिहाजा काबिल गौर बात यह है कि जब तक कुरान करीम से ताल्लुक मुसलमानों का मजबूत था तो किसी की जुर्रत ना थी कि कुरान की तरफ देख सकता हो। हजरत उस्मान गनी, आप हजरत अल्लामा साहब के जुबान मुबारक से खुतबा जुमा समाअत करते होंगे तो उसमें कहते हैं, जामिउल कुरान मुजहिज जैशुल उसरती फी रदियर रहमान नाशिरुल कुरान उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान बिन अफ्फान के साथ जो जामिउल कुरान का जो लक़ब है वो इसी बुनियाद पर है कि आपने पूरी उम्मत को एक लुगत पर जमा फरमाया और कयामत तक आपके इस लक़ब को आपके मिंबर और मेहराब से बयान किया जाता रहेगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, आप माशाल्लाह काफी देर से यहां पर तशरीफ फरमा है। आज जरूरत इस अमर की है कि कुरान करीम फुरकान हमीद के साथ हमारा ताल्लुक, स्टेट का ताल्लुक, आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। काबिल गौर बात है या नहीं? 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। हम महफिलें सजा रहे हैं, मस्जिद आबाद हैं, तबलीगी जमातें तबलीग कर रही हैं और बड़े बड़े खानकाहें मौजूद हैं। 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। 80 लाख से ज्यादा रेगुलर फोर्सेस मुस्लिम उम्मा के पास मौजूद है और तकरीबन 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास, क्रूज मिसाइल हमारे पास, एटमी ताकत हमारे पास। और अगर आप इंटरनेशनल मैप के ऊपर उठाकर देखें तो स्वीडन जैसा एक छोटा सा मुल्क जो जर्रे के बराबर भी नहीं है, उसकी हिम्मत इतनी है, उसकी जसारत इतनी है और वो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है
और सारे के सारे इस्लामी ममालिक के जो उम्मत के जो लीडर्स हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हजरत ज़ीवकार, आज बात क्या है कि हजरत उस्मान बिन अफ्फान के अंदर हया थी, गैरत थी, और गैरत ऐसी थी अल्लाह अकबर कि आपने जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर हाथ दिया और आपने बैत फरमाई तो फरमाने लगे उसके बाद से कभी मैंने इस हाथ से शर्मगाह को नहीं छुआ। ये हया और गैरत पैदा करने की जरूरत है। दोस्तों, यहां से अहद करके उठिए, क्या करना चाहिए हमें, हम क्या करें? नौजवान हमारा पूछता है कि साहब क्या करें हम स्वीडन के इस खिलाफ हम क्या प्रोटेस्ट करते रहें, एहतजाज करते रहें? नहीं, यहां बैठकर अगर हमें करना है कुछ तो एक काम कर लो ना दोस्तों, वो ये कि आप एक ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश करें, आप एक ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश करें जो आप अगयार के तमाम निजाम का इनकार करके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के निजाम को एक्सेप्ट करें। आप एक ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब आप ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे ना तो इनके तमाम की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। यहां से जब जाएं तो कम से कम इतना तो करें, वो कुरान करीम की गुस्ताखी कर रहे हैं, करते रहेंगे क्योंकि उनकी जसारतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस अजीम शहादत के इस उन्वान के मौके पर मेरे भाइयों यहां से जाना, तो जो शख्स यहां पर बैठा है, कुछ ना करो, तुम हाफिज कुरान नहीं बन सकते, तुम मुहाफिज कुरान बन जाओ। अपने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। मदरसा साथ में ऐसा ही, एक बेटा अगर आप हाफिज कुरान बनाएंगे तो ये उनका जवाब होगा कि तुम कुरान की गुस्ताखी कर रहे हो, और जैसे जैसे तुम गुस्ताखी करोगे, जब जब करोगे, हम ये अहद करेंगे कि हम अपना एक बेटा हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या ख्याल है? हाफिज कुरान बनाने में बेनिफिट यह है कि तुम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे। ये सारे के सारे दुनियावी उलूम पढ़ने वाले ये सिर्फ दुनिया के अंदर रह जाएंगे, लेकिन अपने लिए भी तो किसी को बनाओ। अगर आप हाफिज कुरान किसी अपने बच्चे को बनाएंगे तो आप अपने मुस्तकबिल को ताबनाक कर रहे होंगे, इसलिए कि कब्र में जाने के बाद हशर में जब आप उठेंगे तो आपके सर के ऊपर एक ताज पहनाया जाएगा। पूछा जाएगा ये ताज क्यों पहनाया जा रहा है? क्या मैंने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। तो हाज़िर मोहतरम, यहां से उठें, जब जाएं तो स्वीडन का जवाब हम जवाब के तौर पे जवाब दें, सिर्फ एहतजाज करने से जवाब नहीं आएगा। अमली इक़दामात करें इंशाअल्लाह। जो हाफिज कुरान ना बन सके, रोजाना कुरान करीम से ताल्लुक जोड़ें, एक सफा कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी पढ़ेगा, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप हजरात दुआ के लिए तशरीफ रखें, दुआ होगी और फिर इंशाअल्लाह आप सबके लिए लंगर का एहतिमाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या मालिको मौला, हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ कबूलियत अता फरमा। तेरा जिक्र हुआ, तेरे हबीब का जिक्र हुआ, तेरे ख़ास बंदों का जिक्र हुआ। मालिक, तेरे उस्मान का जिक्र किया,
अपने दरबार में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। मालिक व मौला आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, मंजूर व मकबूल फरमा। मालिक व मौला आक़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया फ़ानी सुरखुतून तमाम के अरवाह को पेश करते हैं, मंजूर व मकबूल फरमा। या मालिक व मौला हम सब की बख्शिश फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, मालिक तेरे फजल के मोहताज हैं, हम सब की बख्शिश फरमा दे। जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा दे, कर्जदारों को कर्ज से खुलासी अता फरमा दे। मालिक को मौला बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा दे। जिनकी झोलियां खाली हैं मालिक तू नेमतों और रहमतों से माला माल फरमा दे। या रब्ब जुल जलाल जितने भी बीमार हैं सबको सेहतियाबी अता फरमा दे। जो जिधर है जिस मर्ज में है मालिक तू सबको जानता है, सबको सेहतियाबी अता फरमा दे। हमारे भाई नौमान की वालदा मोहतरमा बीमार है, मालिक सेहतियाबी अता फरमा दे। हमारे अब्दुल कादिर भाई बीमार हैं, मालिक को मौला सेहतियाबी अता फरमा दे। जितने भी मालिक को मौला आमीन कह रहे हैं, इनमें जो बीमार हैं, इनके प्यारे जो बीमार हैं मालिक, जिनकी दुआ करने वाले हैं, जिनकी दुआ करने वाले नहीं, सबको सेहतियाबी अता फरमा दे। या रब्ब जुल जलाल आमीन कहने वालों की आमीन को कबूल फरमा दे। नेक मकासिद पूरे फरमा दे, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, नेक हाजात पूरी फरमा दे। या रब्ब जुल जलाल हमारी आज की इस महफिल में जो जिस तरह शरीक हुआ, जिसने ताउन किया, जिसने कोशिश की, या रब्ब जुल जलाल सबको तू जानता है, सबको दारैन की खुशियां नसीब फरमा दे। या मालिको मौला माला माल फरमा दे। हम सबके वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, हम सबके प्यारों की मग़फ़िरत फरमा दे। या मालिको मौला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। इस मस्जिद के जितने खादिमीन मुआविनीन नमाजी हज़रात इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो गए, सबकी बख्शिश फरमा दे। और जो हयात है उन्हें दारैन की खुशियां नसीब फरमा दे। इसकी तामीर के लिए या मालिको मौला जो जिस तरह कोशिश कर रहा है जहां है, या रब्ब जुल जलाल अपने खजाना गैब से उन्हें माला माल फरमा दे। और मालिको मौला इस मस्जिद की तामीर को वक्त मुकर्ररा में तकमील के असबाब मुहैया फरमा दे। जो भी रुकावटें हैं मालिक, तेरे हबीब की सना की ये महफिल सजाए बैठे हैं, तेरे उस्मान का जिक्र किया है मालिक, वास्ता तुझे तेरे उस्मान, वास्ता तेरे प्यारे महबूब आमना के लाल का। या रब्ब जुल जलाल आसानियां पैदा फरमा दे। जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन बच्चों ने मालिको मौला इस महफिल को सजाया, हमारे इदारे के तलबा कई दिन से कोशिशें करते रहे, मोहल्ले के कई साथी मालिको मौला, हमारे इमरान भाई, इन्होंने बड़ी कोशिश की। या रब्ब जुल जलाल सबको दारैन की खुशियां नसीब फरमा। और जितने भी शरीक हुए मालिको मौला, इनका आना बैठना सुनना मालिको मौला कदम कदम पर कबूल फरमा कर, कदम कदम इन्हें बेहतरीन इसका अजर व सवाब अता फरमा दे। जो उलमाए किराम तशरीफ लाए मालिको मौला इल्म नाफे अता फरमा, सेहत वाली जिंदगी, खैर वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह या मालिको मौला हमारे प्रोफेसर साहब को आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, इल्म नाफे अता फरमा। या रब्ब जुल जलाल मुझ गुनाहगार के वालिदैन की बख्शिश फरमा, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा दे। या मालिको मौला सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। जिनके भी वालिदैन हयात हैं मालिक सबको सेहतियाबी अता फरमा, सेहत वाली जिंदगी। जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए मालिक सबकी बख्शिश फरमा। मालिक अहमर की वालदा मोहतरमा की बख्शिश फरमा। या रब्ब जुल जलाल इसे खुशियां नसीब फरमा दे। आज इसका निकाह हुआ मालिको मौला कदम कदम पर खुशियां नसीब फरमा दे। या रब्ब जुल जलाल जितने भी मोहल्ले के आगे पीछे जितने भी मेरे नौजवान बच्चे जो मुझसे वाबस्ता हैं, उलमा से वाबस्ता हैं और महाफिल में मालिक को मौला शाना शाना महफिल की सजाई में मेहनत करते हैं, या रब्ब जुल जलाल तेरे महबूब के जिक्र की महफिल सजाने में ये कोशिशें करते हैं, तो इनके घरों को सजा दे। मालिक को मौला ने माला माल फरमा दे। इश्क मुस्तफ़ा के
मालिक को मौला नूर से इनके सीनों को मुनव्वर फरमा दे, हमारी दुआओं को हमारे हक में मंजूर व मकबूल फरमा दे। या रसूल अल्लाह हुंजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम मुगरक, खुज़ यदी सहिल लना अशकालना, इमदाद कुन अज़बंद गम आजाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। जितनों दोस्तों ने दुआ के लिए क्या है, जिनका नाम रह गया, कोई रह गया, मालिक तू सबको जानता है, सबकी नेक हाजात पूरी फरमा दे। जिनके बीमार हैं सेहतियाबी अता फरमा, जिन्होंने मग़फ़िरत के लिए दुआ की, मालिक को मौला उनके प्यारों की बख्शिश फरमा दे। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हजरात सैन में तशरीफ ले जाएं, वाफिर लंगर है, सब खा के जाइएगा और मस्जिद